अगर हम ये देखें कि शरीर कैसे भोजन से सबसे ज्यादा खुश है, शरीर सबसे ज्यादा आराम में है, तो आप स्वाभाविक रूप से पाएंगे। देखिए, मूल रूप से मानव शरीर शाकाहारी भोजन के लिए बना है, लेकिन ये मांसाहारी भोजन पर भी जीवित रह सकता है। और जब आप शाकाहारी भोजन लेते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आहार में जरूरी विविधता हो। मांसाहारी आहार ऐसा नहीं है। हर दिन आप एक मछली भी खाएं तो भी आप बहुत अच्छे से जीवित रहेंगे, लेकिन हर दिन अगर आप सिर्फ चावल खाते हैं तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। आपको कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो अब सवाल ये है कि अगर आप सिर्फ जीवित रहना चाहते हैं तो एक तरह से खाते हैं, आप सिर्फ मसल्स बनाना चाहते हैं तो दूसरी तरह से खाते हैं, आप योगी बनना चाहते हैं तो एक तरह से खाते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो दूसरी तरह से। अगर आप सिर्फ शाकाहारी आहार लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर काफ़ी लचीला हो जाता है, आप इसे ज़्यादा आरामदेह पाएंगे। तो भोजन किस तरह का है, भोजन की प्रवृत्ति क्या है, खाने वाले की प्रवृत्ति क्या है और किस प्रकार के वातावरण में इसे खाया जाता है, इन सब चीजों का असर पड़ता है। अभी भारत की लगभग 38% आबादी शुद्ध शाकाहारी है, परंपरा की वजह से। ये ऐसा ही है। करीब 50 साल पहले लगभग 60% शाकाहारी थे, लेकिन पश्चिमी शिक्षा पाए डॉक्टर लोगों से कहते रहे हैं, अगर आप मांस नहीं खाएंगे तो आपको पोषण नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा मांस खाना ही होगा। तो उस वजह से थोड़ा मांस खाया जाने लगा। पर फिर भी भारत में मांस खाना वैसा नहीं है जैसा ये पश्चिम में है। मांस केवल एक साइड डिश है, यहाँ तक कि मांसाहारी लोगों के लिए भी ये सिर्फ एक साइड डिश है। पर शाकाहार की वजह क्या है? देखिए, अगर आपका जिंदा रहना खतरे में है तो आपका पूरा जीवन उसे बचाने के बारे में होगा। एक बार जब जीवन संरक्षण का इंतजाम हो जाता है तब आप सोचते हैं कि ये सब किस बारे में है, क्योंकि जब सवाल जिंदा रहने का हो तो ऐसा लगता है कि जब जीवन चलाना ठीक से हो जाएगा तो हर चीज जबरदस्त हो जाएगी। पर जीवन संरक्षण का ख्याल हो जाने पर आपको एहसास होता है कि ये सच्चाई नहीं है। आपका जीवन किसी और चीज की लालसा कर रहा है। तो जीवन जीना बहुत सरल और आसान था। ये एक समृद्ध भूमि थी, लोग अच्छे से जीते थे। उस कारण से उन्होंने भीतर की ओर देखना शुरू किया और कई चीजें विकसित होनी शुरू हो गयी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की लगभग 70% आबादी हमेशा सक्रिय रूप से आध्यात्मिक थी। भीतर मुड़ना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस वजह से जब वे भीतर की ओर मुड़े तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जो खाते हैं उससे फर्क पड़ता है। यदि आप सिर्फ ताकतवर बनना चाहते हैं तो बहुत सारा मांस खाकर मांसपेशियां विकसित कर सकते हैं और एक दूसरे से लड़ सकते हैं। पर अगर आप ये देख रहे हैं कि जीवन के प्रति संवेदनशील कैसे बने, जिसे सामान्य बोध माना जाता है, उससे परे की चीजों का बोध कैसे करें, तब आप सिस्टम में जो खाना डालते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो कौन सा भोजन है जो सिस्टम से सबसे कम प्रतिरोध के साथ गुजरता है, यानी कम से कम संघर्ष के साथ गुजरता है? तो इसे समझने के लिए आइए इसे ऐसे देखते हैं। जैसे मिसाल के लिए, अगर आप कच्चा मांस खाते हैं तो मांसाहारी जानवरों की तुलना में मानव सिस्टम में, सारे मांसाहारी जानवरों में आहार नली की लंबाई उनके शरीर की लंबाई की लगभग बस 3 गुना होती है। सभी शाकाहारी जीवों की आहार नली की लंबाई शरीर की लंबाई से 5 से 6 गुना तक होती है। तो एक इंसान में ये 24 से 28 या 30 फीट के बीच हो सकती है, जो हमारे शरीर की लंबाई का लगभग 5 से 6 गुना है। इस किस्म की आहार नली में अगर आप मांस डालते हैं तो ये बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। It will travel through this very, very slowly, approximately. कच्चे मांस को सिस्टम से गुजरने में करीब 70 से 72 घंटे लगेंगे। अगर आप पका हुआ मांस डालते हैं तो उसे सिस्टम से गुजरने में 50 से 52 घंटे लगेंगे। अगर आप पकी सब्जी वाला भोजन डालते हैं तो इसे सिस्टम से गुजरने में 24 से 30 घंटे के बीच लगेंगे। अगर आप सिस्टम में कच्ची सब्जियां डालते हैं तो उन्हें सिस्टम से गुजरने में 12 से 15 घंटे लगेंगे। अगर आप सिस्टम में फल डालते हैं तो उसे सिस्टम से गुजरने में 1.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। तो हमने ये पहचानना शुरू किया कि वो कौन सा भोजन है जिससे शरीर में कम से कम मल बनता है, कम से कम अशुद्धियां बनती हैं और जो सिस्टम से बहुत शीघ्रता से गुजरता है। क्योंकि योग में ये एक महत्वपूर्ण चीज है। हम सब अभी भी इन चीजों का ख्याल रखते हैं कि अगर हम कुछ खाते हैं तो 2.5 घंटे में हमें भूख लगनी चाहिए, हमारा पेट खाली हो जाना चाहिए, पर हम खाते नहीं हैं।
पेट खाली है पर हम ऊर्जावान हैं तो हम खाते नहीं हैं। तो आमतौर पर यहाँ योगा केंद्र में हर कोई सिर्फ 2 बार खाता है। पहला सुबह 10 बजे, दूसरा शाम को 7 बजे बस। मैं ज्यादातर दिनों में सिर्फ 1 बार खाता हूँ। अगर मैं यात्रा कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा ज्यादा खाता हूँ, पर आमतौर पर घर पर मैं 1 ही बार खाता हूँ। आमतौर पर मैं शाम के 4:30 से 5 बजे खाता हूँ, जो मुझे पूरे 24 घंटे चालू रखता है। ये कोई नियम नहीं है, बात बस इतनी है कि जरूरत इतनी है। तो मान लीजिए किसी दिन बहुत ज्यादा शारीरिक काम है तो आप एक छोटा नाश्ता खा सकते हैं या कोई फल या ऐसा ही कुछ खा सकते हैं। भोजन को फिलॉसफी या कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं बनाया जाना चाहिए। भोजन शरीर की जरूरत है। अगर हम इस पर गौर करें कि शरीर किस तरह के भोजन से सबसे ज्यादा खुश है, शरीर सबसे ज्यादा आराम में है, तो आप स्वाभाविक रूप से पाएंगे कि शाकाहारी या पौधों पर आधारित भोजन खाकर शरीर सबसे ज्यादा आराम से और सहज है। ये शरीर लचीला और आराम में है और इसे रोजाना कम काम करना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से जिन्होंने अपने शरीर की प्रकृति पर गौर किया वे सहज ही शाकाहारी बन गए। जब सवाल जिंदा रहने का था तो कुछ भी शिकार करना और उसे मारकर खाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। पर जब समाज बस गए तो वे जो चाहे उगा सकते थे और फिर जैसे जैसे उन्होंने खुद पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया और जीवन बस किसी तरह जिंदा रहने के बारे में नहीं रहा बल्कि अपने जीवन को बोध और अनुभव के ऊंचे स्तर तक उठाना बन गया, तब इंसान स्वाभाविक रूप से शाकाहारी बन गया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा हर जगह होना तय है। जब भोजन की बात होती है तो इसका मतलब है हम एक अन्य जीवन चुनते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वनस्पति हो या जानवर हो। आप एक अन्य जीवन को लेते हैं और लेकर खाते हैं और आपको उसे अपना जीवन बनाना होता है। पूरी चीज यही है। आपका जीवन क्या है और वो जीवन क्या है, अगर आप ये देखें, दुनिया का हर जीवन धरती से आता है। वो शरीर भी वही मिट्टी है, ये शरीर भी वही मिट्टी है। अगर एक केंचुआ हो तो वो भी वही मिट्टी है। लेकिन देखिए ये कैसा बन गया है, ये कैसा बन गया है और वो कैसा बन गया है। अगर आप एक आम खाती हैं तो वो आम आप में स्त्री बन जाता है। अगर मैं एक आम खाता हूं तो वही आम मुझ में पुरुष बन जाता है। अगर एक गाय आम खाती है तो वही आम उस गाय में गाय बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपके अंदर एक तरह की जानकारी या सॉफ्टवेयर है। आप जो भी खाती हैं वो उसे स्त्री बना देता है। अगर मैं खाता हूं तो पुरुष बन जाता है, गाय खाती है तो गाय बन जाता है। तो हर जीवन जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार की जानकारी के एक निश्चित आयाम की वजह से चल रहा है, या आधुनिक शब्दों में इसे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। एक निश्चित सॉफ्टवेयर है जो जानकारी की एक व्यवस्था है। अब सोच यह है कि जितना सरल हो सके उतना सरल सॉफ्टवेयर खाया जाए। अगर आप वैसा जीवन खाएंगे जो बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर है तो उस सॉफ्टवेयर को तोड़कर पूरी तरह से अपना हिस्सा बनाने की आपकी क्षमता काफी अच्छी होगी। जैसे जैसे वो सॉफ्टवेयर जटिल होता जाता है, ज्यादा से ज्यादा जटिल, तो उसे अपना हिस्सा बनाने की आपकी क्षमता कम होती है। विशेष रूप से अगर वो एक जानवर है जिसमें विचार और भावनाओं की कुछ क्षमता है। अगर उसमें भावनाएं हैं तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए। यही समझ है। एक जानवर जिसमें भावनाएं हों, जो भावनाएं प्रदर्शित करता हो, विशेष रूप से अगर वो इंसानी भावनाओं की तरह भावनाएं प्रदर्शित करता हो, तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपका हिस्सा नहीं बनेगा। वो जानवर प्रकृति प्रकट होने लगेगी।